हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम कर रहे हैं, जिसमें अपन 5.1 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसके हमने 3 सवाल हल पिछली वीडियो में कर लिए थे। चौथा सवाल है, लास्ट सवाल है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 15 क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है? हमें करना है कि ये पहचानना है कि जो हमें सीरीज़ दी गई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, और है तो अगले 3 पद निकालो। तो देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें देख से ही पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। ठीक है, देखो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसमें 15 हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड रखूँगा, जो बहुत इजी से क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, जो समझाने लायक है उसे मैं आराम से समझाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करना पकड़ने की। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8 और 16 समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी के पदों के मध्य अंतर समान होना चाहिए। अगर श्रेणी के पदों के मध्य अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, नहीं है तो नहीं है। तो मुझे बताओ, 2, 4, 6, 8, 16, 2, 4, 8, 16 क्या इनके मध्य अंतर समान है? 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 करेंगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 करेंगे तो 8 आएगा। अंतर क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। देखो, ये A है, A1, A2, A3। A1 माइनस A किया यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2। A2 माइनस किया A1, 8 माइनस 4 बराबर 4। तो ये क्या है? बराबर नहीं है। तो पदों के मध्य अंतर समान नहीं है। पदों के मध्य अंतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये हर सवाल में जिसमें नहीं होगा ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, इसमें मैं आप लोगों को लिख के बता दिया कि पदों के मध्य अंतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2, 5/2, 3 और 7/2। देखो, 2 और 5/2 अंतर देखो, 2 को तो मैं 2 ही लिखता हूँ। 5/2 का मतलब क्या है? 2.5। 3 का मतलब है 3, और 7 का मतलब क्या है? 3.5। तो देखो, सब में कितना बढ़ रहा है? 0.5, 0.5 और 0.5, यानी कि 1/2 ही अंतर है सबका। कितना है? 1/2। तो देखो, इसको तो मैं समझाने के लिए लिखा है। करेंगे कैसे? A1 में से माइनस किया A, यानी कि 5/2 में से माइनस करेंगे 2। तो करना कैसे? लघुत्तम लेके करना है, ये तो सबको आता होगा। लघुत्तम कितना आएगा? 2। कितना आया? 2, या 2 एकम 2 गुना 5, तो 5 माइनस 4 बराबर 1/2। यहाँ 4 कैसे आया? 1 का गुना भाग दिया 2 में 2 बार, 2 का गुना 2 से किया तो 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सबको कर लो। A2 में से माइनस किया A1, तो 3 में से माइनस किया 5/2, वही लघुत्तम आएगा 2। ये तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस का 5, तो कितना बचा? 1/2। ऐसे ही A3 में से माइनस कर लो 1/2, तो 7/2 में से माइनस किया 3, तो ये हो जाएगा, लघुत्तम आया 2, ये तो बचा 7 माइनस 6, 1/2। तो D बराबर समांतर माध्य कितना आया है? 1/2। तो अगले 4 पद निकालने हैं, बिल्कुल आसान है। क्या करना? इसमें 1/2 जोड़ना, जो आएगा उसमें 1/2, फिर अगले में 1/2, सब में 1/2 जोड़ देना। तो देखो, बिल्कुल आसान काम है। ये तो है अपने पास A3 तक। A4 क्या होगा? 7/2 में 1/2 जोड़ना, कितना आएगा? 4 आएगा। A5 कितना आएगा? भाई देखो, क्रम से चलेंगे। 9/2 आएगा, और A6 बराबर कितना आ जाएगा?
5 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 2, 2.5, 3, 3.5, आगे क्या आएगा 4, और आगे कितना आएगा 4.5। 4.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9/2 इनकी तरह, और फिर आगे क्या आ जाएगा 5। आ रही है बात समझ में? आधा आधा बढ़ता जा रहा है केवल, तो मैंने आधा जोड़ के डायरेक्ट लिख दिया है। आप चाहो तो आधा जोड़ लेना, जोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं है। तीसरा देखो, -1/2, 1.2, 3.2 माइनस के 5.2, आगे भी है क्या 7.2। देखो सब में माइनस माइनस के हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। 1.2, 3.2, 5.2 और 7.2, कितने बढ़ रहे हैं -2। देखो माइनस करके दिखाता हूँ, A1 माइनस किया A, तो -3.2 में माइनस करेंगे माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, और कितना बचेगा -2। घटा लोगे ना भाई, ये पहले से ही माइनस का, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस के 1/2 है, ये माइनस का है, तो माइनस का कितना बड़ा है -2 बड़ा। सब में -2 का ही अंतर है। देखो एक और करके दिखा देता हूँ, A2 माइनस A1, -5.2 में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, बचेगा -2। तो हाँ समांतर श्रेणी है, हाँ समांतर श्रेणी है। अगले 4 पद क्या होंगे, -7.2 है, उसमें जोड़ना है कितना -2, यानी कि -2, तो आ जाएगा -9.2। -9.2 में -2 जोड़ेंगे तो 11.2, और -11.2 में -2 जोड़ेंगे तो -13.2। आगे बात समझ में? ठीक है, स्पीड इससे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इनमें है नहीं कुछ। n में -2 जोड़ के नेक्स्ट 3 पद आ गए। सारवंतर निकालना आपको आता ही है। चौथा देखो क्या कहता है, चौथा कह रहा है -10, -6 और -2.2। देखो इनमें अंतर कितना है +4, लेकिन इनमें +4 अंतर नहीं है। यहाँ केवल 2 होता ना, तब तो +4 का अंतर ही होता, लेकिन 2.2 है, तो इसका मतलब अंतर कितने का है 3.8 का। तो दोनों में अंतर अलग अलग है। A1 माइनस किया A, यानी कि -6 में -10 माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, और A2 में से माइनस करेंगे A1, तो ये -2.2 में प्लस का हो जाएगा 6, तो प्लस का आएगा 3.8। तो लिख देंगे नहीं, सार्व अंतर नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है, जब सार्वंतर समान नहीं है तो श्रेणी भी कैसी नहीं है, समान नहीं है। हो गया चौथा भी सवाल, बहुत आसान से है ना। फोर्थ का फिफ्थ यानी कि 5वां। देखो 3 + √3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ये रूट के सवाल हैं, इनको अच्छे से समझना। पता है क्यों? क्योंकि जो हमें ऐसा लगेगा ना कि यार ये तो समांतर श्रेणी नहीं है, वो समांतर श्रेणी हो जाती है, और जो ऐसा लगेगा ना यार ये तो समांतर श्रेणी है, वो समांतर श्रेणी नहीं होती, क्योंकि रूट में जोड़ने घटाने का तरीका थोड़ा अलग है।
ठीक है, देखो ये तो फिर भी बहुत इजी है, आसानी से दिख रहा है। 3 है, इसमें √2 ऐड हो गया, इसमें फिर √2 ऐड हो गया, और इसमें भी एक √2 ऐड हो गया, यानी √2 बढ़ रहा है। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, आगे क्या आएगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस में 6 √2। ठीक है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस में 3 √2, आगे आ जाएगा 3 प्लस 4 √2, 5 √2 और 6 √2। माइनस करके दिखाऊं, देखो माइनस करके देखो, A1 में से माइनस करेंगे A, यानी कि 3 प्लस √2 में से माइनस करेंगे क्या 3, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे, क्या बचेगा केवल √2 बच जाएगा। ठीक है, A2 में से माइनस करेंगे 1, तो ये तो है 3 प्लस 2 √2। अब जब मैं यहाँ माइनस चिन्ह लगाऊंगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस से पिछले वाले का भी गुना होता ही है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √2। देखो 3 से तो 3 कट गया, यहाँ बच रहा है 2 √2 और माइनस के √2। अब इनको कैसे हल करते हैं, इनको हमेशा कॉमन लेके हल करते हैं। देखो √2 दिख रहा है, कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लिया, यहाँ जब √2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ -1, 2 में से 1 जाएगा, जब 1 बचेगा, 1 का गुना √2 से करो तो कितना आया √2 आया। ऐसे ही इसको भी करके दिखा देता हूँ, देखो 3 प्लस 3 √2 में से माइनस किया, 3 माइनस 2 √2, 3 तो कट जाएंगे, 3 प्लस √2 और माइनस 2 √2 बचा, ये 3 है ये 2 है, इनमें तो कुछ नहीं कर सकते, √2 एक जैसा है, कॉमन ले लो, ये बचा 3, यहाँ बच रहा है माइनस का 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 1 का गुना √2 से किया तो कितना आया √2। तो सार्व अंतर आ गया, कितना सार्व अंतर बराबर √2। जब सार्व अंतर है तो AP की फॉर्म में है, ये AP के रूप में, तो लिख देना हाँ समांतर श्रेणी है। अगले 4 पद क्या होंगे, √2 जोड़ते जाओ। देखो अभी मैंने पहले ही बता दिया था, 3 प्लस 3 √2 में जब √2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखो ये 3 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इस 3 को तो छोड़ो, यहाँ से √2 कॉमन लो, ये तो √2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ बचेगा प्लस में 1, तो 3 और 1 4 √2, और 3 यहाँ पहले से ही है, तो 3 प्लस 4 √2। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2, ये अगले 3 पद हो गए। तो रूट वालों को अच्छे से समझना है, ठीक है। रूट में जैसे मैंने ये किया ना, यहाँ जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना रूट में जोड़ने या घटाने की, तो हमेशा कॉमन लेके किया जाता है। जैसे देखो मैंने यहाँ जोड़े तो 3, तो इसको तो अलग रखा, यहाँ से √2 कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, तो 3 और 1 4 जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या था 2 और -1, तो 2 - 1 1 होता है, 1 का गुना √2 से किया तो √2 ही आया। कौन सा था 5वां। छठा देखो, छठा है, छठा तो क्लियरली मना कर रहा है कि मैं नहीं हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP की फॉर्म में नहीं हूँ। 0.2, 0.22 और 0.222 और 0.222, 4 बार ही है ना, 4 बार है, तो ये तो प्रश्न खुद ही मना कर रहा है कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं। देखने से पता चल गया, देखो 0.2 और यहाँ है 0.22, इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, हर बार क्या आने वाला है, अलग आने वाला है। यही है ना छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन अपने पास यही, ठीक है। तो आप माइनस करके देख लेना, कुछ भी नहीं है, लिख देना नहीं है, नहीं समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें अब आपको माइनस करके दिखाऊंगा, कर लेना इतना तो यार। छठा देखो, छठा भी साफ साफ कह रहा है
क्या कह रहा है कि मैं समांतर श्रेणी हूँ। देखो 0 -4 -8 -12 -4 का फर्क पड़ रहा है हर में। करके देखोगे, देखो -4 में से माइनस करो 0, कितना बचेगा -4। -8 में से माइनस करेंगे -4 तो +4 हो जाएगा, बचेगा -4। -12 में से +8 करोगे तो बचेगा -4। आ गई बात समझ में। तो हाँ समांतर श्रेणी है और D का मान है -4। अगले 3 पद, तो ये जैसे A3 था तो A4 -12 और -4 -16। अगले होंगे -16 और -4 -20 और -20 और -4 -24। आसान आसान से है ना। देख 0 -4 -8 -12 सब में -4 का अंतर दिख गया। -4 दिख गया तो अगले 3 पद निकाल दो -4 जोड़ जोड़ के। कितने कर लिए 5 6 7 8वां भी देखो क्या कराऊं, कराने लायक है तो नहीं पर लिख देता हूँ। -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। सार्वंतर तो कितना होगा 0। सब माइनस माइनस के हैं, एक ही संख्या है तो सार्वंतर अंतर कितना है 0। और अगले 4 पद भी क्या होंगे -1/2 -1/2 और -1/2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8वां सवाल कोई काम का ना है। नवा देख लो भाई, नवा क्या कहता है। नवा कोई काम का है का, नवा भी कोई काम का नहीं है भाई। 1 3 9 और 27 माइनस करके देखो। 3 - 1 बराबर 2, 9 - 3 बराबर 6। तो समांतर श्रेणी नहीं है। है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान है ही नहीं। 10वां सवाल देखो क्या कहता है। 10वां सवाल कह रहा है a 2√a, a 2a 3a और 4a। दिखने में बहुत आसान लग रहा है ना, आसान है भी। ठीक है, देखो a 2a 3a और 4a। a जुड़ रहा है, 2a में से माइनस करो a, क्या बचा a। 3a में से माइनस करो 2a, तो भी क्या बचा a। तो समांतर श्रेणी D बराबर आ गया a। अगले 4 पद क्या होंगे 5a 6a 7a 8a 9a 10a। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की इनमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल आसान आसान से, केवल ए का ही क्या है उनमें अंतर है। ठीक है, ग्यारहवां a स्क्वायर a क्यूब और a 4। यही है, यही देखो। ये दिखने में आसान था भी आसान। ये दिखने में आसान है लेकिन आसान नहीं है। अब आपको देखते ही ये ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ये तो समांतर श्रेणी है। a स्क्वायर a क्यूब a 4 a ही तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो प्लस नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना। a गुना a स्क्वायर, a स्क्वायर गुना a क्यूब, 1 गुना 4। जब a की घात 3 से a करेंगे तो a की घात 4 आएगा।
अब आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, गुना हो रहा है तो बढ़ तो यही रहा है केवल, पर ये माइनस नहीं होते कभी भी। एक्स स्क्वायर में से आपने एक्स माइनस किया है क्या? दोनों एक्स एक्स ही हैं, लेकिन कभी किया है क्या आज तक? नहीं। क्यों? क्योंकि घात समान नहीं है। जब तक घात समान नहीं होती जुड़ते और घटते नहीं हैं। तो जब इनको हम घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए ही रहेगा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर ही रहेगा, ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3 ही रहेगा। ए की घात 4 माइनस ए की घात 3, ए की घात 3 माइनस ए की घात 2, ए की घात 2 माइनस ए। तो ये तीनों अलग अलग है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। बहुत छोटे छोटे सवाल है बालकों के से, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जब ए 2a 3a 4a 5a दिख जाए तो समझ लेना समांतर श्रेणी है, और अगर वर्ग दिखता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। वर्ग मतलब किन पे? ऐसी संख्याओं पे, चर संख्याओं पे। अगर अचर पे है जब तो हम उनके वर्ग निकाल के हल करके जब चेक करेंगे, है ना। इनमें तो हम क्या ही चेक करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन। √2, √8, √16, सॉरी 18 और 32। 8 यहाँ है 18, यही है ना। 2, 8, 18 और 32 सबसे अच्छा सवाल है इस एक्सरसाइज। देखने में क्या लग रहा है? देखने में तो ऐसा लग रहा है सर कहाँ है ये समांतर श्रेणी। एक में √2 है, एक में √8 है, फिर 18 आ गया, फिर 32 आ गया, तो कहाँ है समांतर श्रेणी? है ही नहीं है। है क्या? है। और इनमें ज़्यादा फर्क भी नहीं है, देखने का ही फ़र्क है, नज़रिए का ही फ़र्क है। बस देखो, इनको मैं आपको अच्छी तरह से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो √2 तो √2 है, कोई बात ना है, ठीक है। √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 2, 4 गुना 2, रूट में दोनों। अब मैं यहाँ 4 बाहर निकाल लूँगा तो क्या बन जाएगा? 2√2। तो √8 को लिखना पड़ेगा मुझे 2√2। ऐसे ही √18 क्या होता है? 9 गुना 2 का अंडर रूट। भाई 18 क्या होता है? 9 गुना 2। 9 ये बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 3√2। फिर है 32। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुना 2 का अंडर रूट। 4 है, 16 बाहर निकालूंगा तो आएगा 4√2, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया 3√2 और यहाँ आ गया 4√2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अरे सर ये तो समांतर श्रेणी बन गई। बनी नहीं बनी? भाई मैंने कुछ अलग थोड़ी किया, बस इनको थोड़ा सा सही तरीके से लिखा है, बन गई ना। 2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2, 8√2, कितने ही पद निकाल लो। अंतर समझ में आ गया? अब मुझे पर यह बताओ इसमें डी क्या है? बता सकते हो क्या है डी? इनमें डी क्या है? नहीं पता? देखो, माइनस करना सीखो सबसे पहले रूट वाली संख्याओं को। a1 माइनस किया a, यानी 2√2 में से, इसमें डी है √2। कैसे है देखो, 2√2 में से माइनस करेंगे कितना? √2। अब इसको इससे काट मत देना, क्योंकि ये 2√2 है और ये √2 है, तो कॉमन लेना है √2। √2 क्या लिया? कॉमन। क्या लिया? कॉमन। यहाँ तो बचेगा 2, क्या बचेगा? 2। अब यहाँ जब √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1। 2 में से 1 गया तो 1, और 1 का गुना √2 से किया तो √2 ही आएगा। अब देखो a2 माइनस किया a1,
यानी कि 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2। तो इन 3 और 2 का तुम कुछ नहीं कर सकते, पर √2 समान दिख रहा है, √2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 3 - 2, ये तो बचा 3, यहाँ बचेगा -2, 3 में से 2 गए तो 1 बचो, 1 को गुना √2 से किया तो √2 ही रहा। A3 - A2, 4√2 - 3√2, वही √2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 4 में से 3 गए माइनस, 4 में से 3 गए तो 1 बचो, 1 को गुना √2 से करो तो √2, तो D बराबर √2। अगले 4 पद निकालने हैं, ठीक है। तो A4 बराबर कैसे निकलेगा, A3 प्लस में D, ऐसे ही तो निकलेगा। A3 का मान कितना है, 4√2, वहाँ में जोड़ेंगे कितने, √2। अब भी वही प्लस हो या माइनस हो, √2 कॉमन ले लो, √2 लिया कॉमन, यहाँ तो बचा 4 + 1 कितना हुआ, 5√2, आगे आएगा 6√2। देखो 4√2 में जोड़ा 5√2 आया है ना, तो 5√2 में √2 जोड़ा, √2 लिया कॉमन, यहाँ बचा 5 + 1 बराबर 6√2, A5 बराबर, अब A6 निकालेंगे, जब 6√2 में जोड़ेंगे √2 तो आ जाएगा 7√2। आया ना समझ में, आई का। पहले रूट को सॉल्व करना है। देखो 8 को तो लिखा 2√2, 16 को लिखा 3√2, सॉरी 18 को और 32 को लिखा 4√2। अब इनको माइनस करेंगे कैसे, 2√2 में से √2 माइनस किया तो √2 तो लिया कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1, तो कितना बचा, √2। इस प्रश्नावली में ये √2 ही वाले सवाल, रूट वाले ही ऐसे सवाल हैं जो थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। 3√2 में से 2√2 माइनस किया, √2 कॉमन लिया, 3 में से 2 गए तो 1 का गुना √2 से किया तो √2 ही आएगा। सब में सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो सवाल हो गया ये 12वां कंप्लीट। √3 √6 √9 और √12। देखो मैंने पहले ही कहा था, जो लगता है वो होता नहीं और जो होता है वो लगता नहीं। ये ऐसा लग रहा है ना कि समांतर श्रेणी है, √3 √6 √9 √12, लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है ना कि भाई सर √3 का ही तो फर्क है, √3 में 3 जोड़ दो, √6 और √6 में √3 जोड़ दो, √9 और √9 में √3 जोड़ दो, √12 है, नहीं है, ऐसा नहीं होता। √3 में √3 जोड़ते हैं जब 2 √3 बनता है, ना कि √6। आइए बात समझ में, आइए। पर अब करना कैसे है, माइनस। भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सर ये समांतर श्रेणी है, पर एक्चुअली में नहीं है। देखो करेंगे कैसे, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना, रूट वाली संख्याओं को हम कैसे हल करते हैं। देखो A2 में से माइनस कर रहा हूँ मैं, A1 में से माइनस कर रहा हूँ मैं A, ठीक है। √6 में से मैं माइनस करता हूँ √3, क्या अब कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। और माइनस प्लस वाली संख्याओं में कॉमन लेके ही करना ज़रूरी होता है। तो अब तो ऐसे नहीं आएगा, मतलब आ तो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा कि क्या है। तो देखो मैं ये √6 को क्या लिख लेता हूँ, 2 गुना √3 लिख लेता हूँ। √6 यहाँ माइनस है √3 कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा √2 और यहाँ बचेगा -1। तो A1 - A करने पर तो आया √3, √2 - 1। अब मैं करता हूँ A2 में से -A1,
यानी √9 में से माइनस करता हूँ √6। अब देखो ऐसे तो हमको नहीं दिख रहा क्या कॉमन आ रहा है। √9 को तो मैं लिखता हूँ 3 गुना 3 अंडर रूट का, माइनस √6 को लिखता हूँ 3 गुना 2 अंडर रूट का। √3 कॉमन आ गया, √3 कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा √3 और यहाँ बचेगा माइनस का √2। तो ये अलग अलग है, समान है क्या? नहीं है। ठीक है, तो पदों के मध्य समान अंतर नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है। देखने में लग रही थी ना, लेकिन मैंने माइनस किया है, नहीं है। नहीं है ना, समझ में आया ना माइनस कैसे किया है? बस उनको दो भागों में तोड़ के जब कॉमन लिया, डायरेक्ट कॉमन नहीं दिख रहा था, है ना, समझाने के लिए ऐसा किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 14वां और 15वां, ये भी आसान से हैं। देखो एक साथ लिखता हूं मैं दोनों को। 10 4 14 और 10 5 15। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये तो था 14वां। 1 3 5 और 7। ये है 1 5 7 73। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। अच्छे से देखो, 1 का स्क्वायर करो 1, 3 का स्क्वायर करो 9, 5 का करो 25 और 7 का करो 49। 1 और 9 के मध्य अंतर है 8 का, 25 और 9 के मध्य अंतर है 14 का, 49 और 25 के मध्य अंतर है 24 का। तो समान अंतर नहीं है। नहीं है तो समांतर श्रेणी भी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी भी नहीं है। यहाँ आओ, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और 73। अंतर चेक करो कितना है। 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, 73 माइनस 49, तो 13 में से 9 गए तो 4, ये हो जाएगा 5 और 2। सार अंतर आया है 24। जब सारवंतर 24 आया है तो समांतर श्रेणी है। अगले 4 पद क्या होंगे? 73 प्लस 24, 4 और 3 7 और 9 97। 97 प्लस 24 221 और 221 प्लस 24 ये हो जाएगा 2 4 5 245। सॉरी 100 होगा, ये कितना होगा? 121 और 145 अगले 4 पद हो गए सब के सब। 15 सवाल फटाफट करा दिए हमने। जो महत्वपूर्ण सवाल थे ना वो मैंने बहुत आराम से कराए, जिनमें थोड़ी बहुत कठिनाई थी। जो जल्दी कराएं वो बहुत इजी हैं, कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, कोशिश करने से ही होगा, खुद करोगे तब ही समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद खुद से किया करो। वो कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो हम हैं, कमेंट करके हमें बताया करो। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।